ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः द्वितीयः अध्यायः द्वितीयः पादः समास प्रकरण की कक्षा संख्या 48 को आज हम पढ़ेंगे। 48 को गत कक्षा में मैंने आपको द्वितीय पाद का कुछ सूत्र पढ़ाए थे। एक सूत्र पढ़ाया था, सूत्र था आपका 4 थे द्वंद्वः, द्वंद्व समास का था। एक कक्षा में कंप्लीट हो गया था हमारा द्वंद्व समास। चलिएगा, अब समास प्रकरण हमारा पूरा पूर्ण हो गया है। ध्यान रखेंगे, 5 समास मैंने पढ़ा दिए हैं आपको। केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास विस्तार के साथ पढ़ा दिया है। कोई भी पाठक महानुभाव इस प्रकरण को, समास की 43 कक्षाओं को पढ़ करके संपूर्ण समास का ज्ञाता बन सकता है। ठीक है। व्याकरण में समास का पाठ सबसे कठिन और जटिल पाठ है। उसकी भी नैया पार मैंने लगा दिया आप लोग। कोई भी अब आराम से अपने घर पर कोई अध्यापक हैं जिनको पढ़ाना है, अथवा कोई छात्र हैं समास प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं, प्राचीन व्याकरण की पद्धति के साथ साथ में नव्य को मिला करके आपको पढ़ा दिया। अर्थात आप प्राचीन पद्धति से इस पढ़ करके आप नव्य व्याकरण का आराम से अवबोधन कर सकते हैं। ध्यान देंगे, ठीक है। चलिएगा, अब हम आगे चलेंगे। अब मित्रों, इसके बाद अब कुछ समास से संबंधित ही जो प्रकरण हम पहले भी पढ़ते रहे हैं कि जिन शब्दों का समास होता है उन शब्दों को समस्त पद में किस शब्द को पूर्व में रखना चाहिए, किसको बाद में रखना चाहिए, उसकी विधि सूत्र है, फिर उसका अपवाद भी है और कुछ वार्तिक आदि भी होंगे। वो मैं आपको सभी इस प्रकरण में पढ़ाऊंगा। तो अब समास प्रकरण के बाद में महर्षि पाणिनि जी ने सूत्र बनाया है। 30वां सूत्र है उपसर्जनम पूर्वम। इस सूत्र का हम सैकड़ों बार प्रयोग कर चुके हैं, प्रारंभ से ही करते आ रहे हैं, इसलिए ये सूत्र आपके लिए नया नहीं है। वैसे आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है, परंतु अब यह सूत्र अपने क्रम पर आ गया है। अब हम यहां पढ़ेंगे तो इसको पूरा पढ़ेंगे। ठीक है। चलिएगा, खोल लीजिएगा, पुस्तक खोल लीजिएगा। सूत्र है हमारा उपसर्जनम पूर्वम। 2 2 30
उपसर्जनम प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, पूर्वम प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, कोई समास नहीं है, ऊपर से अनुवृत्ति आती है समासः, ठीक है, समासः की अनुवृत्ति आती है। अर्थः उपसर्जन संज्ञकम समासे पूर्वम प्रयोक्तव्यम तथा चैवोदाहृतम। उपसर्जन संज्ञक जो शब्द होता है उसको समास में पूर्व में प्रयोग करना चाहिए, रखना चाहिए। यही पढ़ रहे थे, यही सामान्य सार्थ है इसका। तथा च एव उदाहृतम, उसी प्रकार के हमने अभी तक पहले उदाहरण दिए हैं। सब जगह तो उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में आता रहा है, ठीक है, उदाहरण तो बहुत सारे हो गए। उपसर्जन संज्ञा का जो सूत्र हमने पढ़ा था, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ठीक है। उपसर्जन संज्ञा किससे होती है? उपसर्जन संज्ञा होती है, आपको हमने प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में 43वें सूत्र में पढ़ाया था, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ठीक है। समासे माने समास विधायके सूत्रे प्रथमया विभक्त्या निर्दिष्टम यत् पदम तदुपसर्जन संज्ञकम भावति। समासे माने समास विधायक सूत्र, माने समास करने वाले जो सूत्र हमने पढ़े हैं पहले पाद में और दूसरे पाद में द्वितीय अध्याय के, उन सूत्रों में प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट जो पद है उस पद की अथवा उस पद के द्वारा उक्त जो दूसरे पद होते हैं, उन पदों का जो वाच्य होता है, उन सभी पदों की क्या होती है? उपसर्जन संज्ञा। और उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये उपसर्जन संज्ञा का सूत्र है और उपसर्जन संज्ञा का नियम विधायक सूत्र ये है उपसर्जनम पूर्व। यहां पर ये विशेष ध्यान देंगे, यहां पर ये ऊपर से कह रहे हैं गुरुजी, यहाँ ऊपर से समासः जो प्रथमांत आ रहा था वह अर्थ के अनुसार विभक्ति विपरिणाम होकर के सप्तमी में बदल जाता है। यहाँ पर हमें सूत्र का अर्थ करना है, तो उस अर्थ के करने में हमें समास जो शब्द है उसमें सप्तमी का अर्थ चाहिए, तो ऐसा हम विभक्ति विपरिणाम माने विभक्ति परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रथमांत ना होकर के सप्तम्यंत हमने इसको लगा लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम विभक्ति विपरिणाम कर लेते हैं अर्थ को सही बनाने के लिए, ठीक है। अब आगे बता रहे हैं, यहां से उपसर्जनम की अनुवृत्ति 2-2-31 तक जाएगी, माने इस सूत्र तक, तथा पूर्वम की अनुवृत्ति 2-2-38 तक जाएगी, माने पाद के अंत तक जाएगी। चलिएगा, ये सूत्र कंप्लीट हो गया, कुछ था नहीं इसमें विशेष। आइएगा आगे, राजदंतादिषु परम, राजदंतादिषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनांतम, परम प्रथमा विभक्ति एकवचनांतम। समासः राजदंत आदिर येषां ते राजदंतादयः तेषु राजदंतादिषु। राजदंत आदि शब्द हैं, जिन शब्दों के आदि में वे सभी शब्द क्या है? राजदंतादयः, और तेषु राजदंतादिषु, उन शब्दों में, ठीक है। ये बहुब्री समास हो गया आपका। अनुवृत्ति इसमें आती है उपसर्जनम पूर्वम, इन दो पदों की अनुवृत्ति आती है। अर्थः, सरल अर्थ है, राजदंतादिषु गण शब्देषु उपसर्जनम परम प्रयोक्तव्यम। ये ऊपर वाले सूत्र का मुख्य रूप से क्या है? अपवाद सूत्र है। ऊपर वाले सूत्र से क्या नियम था कि जिसकी भी उपसर्जन संज्ञा होगी उसका पूर्व में प्रयोग होगा, परंतु कुछ शब्दों में हमें पर में प्रयोग दिखाई देता है उपसर्जन संज्ञक का। क्या? समास विधाय जो समास समस्त पद है उसमें जिसकी उपसर्जन संज्ञा हो रही है उसका प्रयोग हमें समस्त पद में बाद में दिखता है, कहीं कहीं कुछ शब्दों में। उनको सिद्ध करने के लिए ये सूत्र बनाया है कि राजदंतादिषु परम,
माने इस प्रकार के जो शब्द जिनमें उपसर्जन संज्ञक बाद में हमें दिखाई देता है उनको इसी गण में मान करके परे मान लेंगे। जैसे राजदंतादिषु गण शब्देषु, राजदंतादि गण हैं उसमें उपसर्जन संज्ञक शब्द का पर में मन बाद में प्रयोग करना चाहिए। जैसे दंतानाम राजा राजदंताः। अब देखिएगा दंतानाम राजा, इसमें समास किया हमने तो किससे किया? षष्ठी से। षष्ठी सूत्र से समास किया। जब षष्ठी सूत्र से समास करते हैं तो उपसर्जन संज्ञा किसकी होती है? दंत की, षष्ठंत की होगी। तो समास होने पर उपसर्जन संज्ञक पूर्व में आना चाहिए तो दंत यहां आना चाहिए था, परंतु यहां पर हमको दिख रहा दंत बाद में राज पहले। तो फिर हम इसी गण में मान लेते हैं कि भाई यहां पर उपसर्जन संज्ञक का, जिसकी उपसर्जन संज्ञा हो रही है, इसका बाद में प्रयोग होता है राजदंता। दांतों का राजा राजदंता। ठीक है। यदि ये सूत्र नहीं होता तो कहां पर उल्टा बनता? दंत राजा ऐसा बनता है, दंत राजा ऐसा बनता। ऐसे ही वनस्य अग्रे अग्रे वनम, यहां पर भी देखिएगा षष्ठ्यंत का बाद में ये उपसर्जन संज्ञा इसकी होगी समास में, ये बाद में चला गया। इस गण में काशिका के अंदर बहुत सारे शब्द पड़े हैं, उनको मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ तो केवल 2 उदाहरण दिए हैं। यहाँ पर इन्होंने दिखाया वनस्य अग्रे में जो वन का न को अण हुआ है उसके लिए एक सूत्र है। एक सूत्र है, यहां पर देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं सूत्र। ये सूत्र है। अग्रे में निपातन से सप्तमी का अलुक मानना होता है, जो अग्रे वनम समास होने पर लुक होना चाहिए। तो निपातन माने इसी गण में पड़ा हुआ है तो लुक नहीं होता है, अर्थात अलुक हो जाता है। वनम पुरगा मिश्रका सार मिश्रका सिद्रका सारिका इत्यादि सूत्र है 844 का। ठीक है, बस इतना ही मान लीजिएगा। इससे वनम के न को अण हो जाता है बस, तो अग्रे वनम शब्द बन जाता। ठीक है। अब इस राजदंतादिषु गण में कितने शब्द हैं ये काशिका से हमें ज्ञात हो सकता है, परंतु काशिका में जितने हैं उसके अतिरिक्त भी हमें इस प्रकार के समस्त पद मिलते हैं जिनमें उपसर्जन संज्ञक बाद में प्रयोग होता हो, तो हम इसी गण में उसको भी मान के शुद्ध सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, आइएगा। ये काशिका का है, इसमें ये शब्द पड़े हुए हैं। दंतानाम राजा राजदंता, ये हमने देख लिया। वनस्याग्रे अग्रे वनम, ये भी हो गया। आगे निपातना तालुक, ये राजदंता अग्रे वनम, ये उदाहरण दे दिए इसके। लिप्त वासितम नग्न मुषितम चित्त सम्मिष्टम मुष्ट लुंचितम। अभी अर्थ नहीं आपको समझना, अर्थ आपको बाद में काशिका में समझ में आएगा। अवक्लिन्न पक्वम अर्पितोक्तम उक्तगाढ़म पूर्व कालस्य परनिपातः। ठीक है, इसमें क्या है, यहां पर ये क्या है, ये जो दिया है ये क्या है, ये काशिका का वाक्य है। ठीक है, ये क्या है, काशिका का वाक्य है जो आगे के उदाहरण के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो इससे कोई लेना देना नहीं, हमें गण के शब्दों को देखना है अभी। उलूख उलूखल मुसलम तंडोल किण्वम दृशदुपलम अच्छा आरग्वायन बंधकी चित्ररथ बाह्लीकम आवंत्यश्मकम शूद्रार्यम स्नातक राजानौ विश्वक सेनार्जुनौ अक्षिभ्रुवम दारगवम शब्दार्थौ धर्मार्थौ कामार्थौ अनियमश्चात्रेष्यते। ये वाक्य है। ठीक है, काशिका का। ठीक है, ये कहते हैं कि जो ये
शब्दार्थौ, धर्मार्थौ, कामार्थौ, इनमें क्या है, ये उल्टे भी हो जाते हैं। इनमें दोनों माने, जैसे अर्थ शब्द, अर्थ पहले आ गया, शब्द बाद में चला गया, यहाँ पर शब्द पहले था, अर्थ तो क्या है, अनियमश्च अत्र इष्यते, इनमें इन शब्दों में नियम नहीं लगेगा, अर्थात पर निपात होगा ऐसा नहीं, क्योंकि द्वंद्व है, द्वंद्व में दोनों की निपात संज्ञा, उपसर्जन संज्ञा है, तो आगे पीछे कर सकते पर्याय से इनको। अर्थ धर्मऊ, अर्थ कामऊ, चलिएगा, ठीक है। ये वार्तिक की कोई आवश्यकता नहीं है आपको पढ़ने की, अभी आगे गण देखिएगा। वैकारिकतम गजवाजम गोपाल धानी पूलासम पूलास करंडम पूल पूलासम उशीर बीजम सिंचास्थम चित्रा स्वाति भार्यापति जायापति जमपति दंपति जाया शब्द चाहिए, ये कुछ नहीं है, ये आप छोड़िएगा। पुत्रपति पुत्रवशु पशु केश श्रमश्रु श्रमश्रु केशौ शिरो बीजम सर्पिर्मधुनि मधु सर्पिषि आद्यन्तौ अंतादि गुण वृद्धि गुणौ। ये गण में पठित शब्द हैं। ये वस्तुतः प्रथमावृत्ति का विषय नहीं था, एक काश का था, पर मैंने आपको थोड़ा सा सांत्वना देने के लिए कि आपको शब्द दिखा दिए हैं कि इस प्रकार के शब्द इसमें पढ़े हुए हैं। ये राजदंतादि गण है, के अंदर वार्तिक है, वो महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए मैंने छोड़ दिया है, आगे काशिका में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये राजदंतादि, इसी प्रकार से ये कैसा गण है, आकृति गण। और भी हमें ऐसे दिखते हैं तो हम इसी गण में मान करके उनका साधुत्व सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। चलिएगा, सरल सूत्र है, कुछ भी नहीं है। अब यहां पर हम देख लेते हैं, गुरुजी ने थोड़ा हिंदी लिखी है इसकी, ठीक है, हिंदी। आइएगा, यहां मैं आपको दिखाता हूं। राजदंतादि गण शब्दों में उपसर्जन संज्ञक का पर प्रयोग होता है। पूर्व सूत्र से पूर्व निपात होने पर, माने उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से पूर्व निपात होने पर इस सूत्र का आरंभ है। अतः यहां पूर्वम पद की अनुवृत्ति आते हुए भी नहीं बिठाई, क्योंकि यहां परम रखा हुआ है। पूर्व और पर आपस में विरोधी शब्द हैं, दोनों लग ही नहीं सकते एक जगह, दोनों लग ही नहीं सकते। क्या पूर्व और पर दोनों आपस में विरोधी शब्द हैं। जिसका हम पूर्व कर रहे हैं उसको हम उसी समय उसी अवस्था में पर नहीं कर सकते, और जिसका पर कर रहे हैं उसी समय उसी अवस्था में पूर्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो कहते हैं यहां पर दंतानाम राजा आदि में षष्ठी तत्पुरुष समास है, दंतानाम उपसर्जन संज्ञक है, अतः पूर्व प्रयोग न होकर पर प्रयोग हुआ है। ये मैंने आपको समझा दिया अभी, ठीक है। बस ये सूत्र आपका इतना ही है, ये इतना ही, ठीक है। चलिएगा, तो ये सूत्र क्या है, उपसर्जनम पूर्वम का अपवाद है। क्या अपवाद, निषेध नहीं कर रहा, अपवाद कर रहा है, अर्थात दूसरा कार्य कर रहा है, ठीक है। अब आ जाइएगा आगे का सूत्र। द्वंद्वे घी, द्वंद्वे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, घी प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्ति पूर्वम की आ रही है, अर्थात द्वंद्व समासे घी संज्ञकम पूर्वम प्रयोक्तव्यम। द्वंद्व समास में घी संज्ञा जिसकी होती है उसको पूर्व में प्रयोग करना चाहिए। तो क्यों कह रहे हैं जी, जब उपसर्जन संज्ञक से ही पूर्व में प्रयोग सिद्ध था, तो क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं जो द्वंद्व समास होता है, चार थे द्वंद्व, उसमें सभी पदों की क्या होती है, बोलो, उपसर्जन संज्ञा। द्वंद्व समास में सभी पदों की उपसर्जन संज्ञा होती है।
तो उसमें क्या होता है, द्वंद्व समास में किसी भी आगे पीछे उनको कर लेते हैं, कभी ये आगे आ जाता है कभी वो आ जाता है? जैसे हमने आपको बताया था उदाहरण में, जैसे भारत लक्ष्मण, ठीक है, या ऐसे हम छोड़िएगा, इसको छोड़िएगा, हम रखते हैं आपका राम श्यामऊ, ये दो शब्द हैं, समास कर दिया। अब इसको द्वंद्व समास है, इसलिए इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, श्याम रामऊ। कभी श्यामपुर में आ सकता है, कभी रामपुर में आ सकता है, ठीक है। तो क्या है, ये कह रहे हैं कि द्वंद्व समास में यदि घी संज्ञा आपने पढ़ी है, शेषो घ सखी, मुख्य रूप से कि द्वंद्व समास में प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं उनमें यदि कोई घी संज्ञक शब्द आ जाता है तो उसको तो आप आगे पीछे नहीं कर सकते, उसको तो हमेशा पूर्व में ही प्रयोग करना पड़ेगा, है? उसको पर्याय से आप आगे पीछे नहीं करेंगे, उसको तो आपको पूर्व में ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि पटुश्च गुप्तश्च इति पटुगुप्तौ और मृदुश्च गुप्तश्च मृदुगुप्तौ। यहां पर क्या है, पटु शब्द की और मृदु शब्द की घी संज्ञा है। घी संज्ञा किससे, शेषो घ सखी। सूत्र भी दिखा देते हैं आपको, चलिएगा, आपके लिए सूत्र भी मैंने लेके आया हूं, ये तो बहुत पहले हमने पढ़ लिया था, परंतु आवृत्ति करा देते हैं आपकी। शेषो घ सखी, शेषो घिसंज्ञको भवती सखी शब्दम वर्जयित्वा, माने शेष घिसंज्ञक होता है सखी शब्द को छोड़ करके। कश्च शेषा, शेष क्या है, ह्रस्व वर्णो वर्णांतम शब्द रूपम, माने ह्रस्व इवर्ण और ह्रस्व उवर्णांत। यत न स्त्रियाख्यम, जो स्त्रीलिंगवाची नहीं है, और यच्च स्त्रियाख्यम अपि न नदी संज्ञकम, और जो जिसकी जो ह्रस्व है परंतु जिसकी नदी संज्ञा नहीं है, माने स्त्रीलिंगवाची है, ह्रस्व इकारांत उकारांत है, स्त्रीलिंगवाची भी है, परंतु उसकी नदी संज्ञा नहीं है, वो शब्द भी शेष हैं। तो अग्नये वायवे कृतये धेनवे उदाहरण थे, तो अग्नि वायु कृति धेनु, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्दों की जो घी संज्ञा है। अब जो क्या है, पटु शब्द है, पटु, पटु शब्द की क्या है, इससे उकारांत होने से सर घी संज्ञा हो गई, ऐसे ही मृदु शब्द की हो गई घी संज्ञा। तो घी संज्ञा होने से क्या हुआ, यहां पर जब समास करेंगे पटु और गुप्त का, तो पटु पूर्व में ही रहेगा, बाद में नहीं जा सकता, पटु हमेशा पूर्व में रहेगा। यदि ये सूत्र नहीं होता तो क्या हो जाता, एक बार पटु गुप्तऊ और एक बार गुप्त पटु, ऐसा बन जाता। पर गुप्त पटु का प्रयोग दिखता ही नहीं है, वो अशुद्ध है। इसलिए घी संज्ञक शब्द का द्वंद्व समास में पूर्व में ही प्रयोग किया जाता है, ये नियम बना दिया, ठीक है, अनियम में नियम बना दिया। द्वंद्व समास में घी संज्ञक का पहले प्रयोग करना चाहिए। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, सो किसी की भी पूर्व प्रयोग हो सकता। प्रधान माने उपसर्जन संज्ञक होते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से प्रधान कहने से या उपसर्जन संज्ञा कहना चाह रहे हैं। अतः इस सूत्र ने नियम किया कि घ्यंत का ही पूर्व प्रयोग हो। घ्यंत और अघ्यंत माने घी संज्ञक और घी संज्ञक से भिन्न शब्दों का यदि समास हो रहा है तो घी संज्ञक, द्वंद्व समास तो घी संज्ञक का ही पूर्व में प्रयोग करना चाहिए, अंत में नहीं करना चाहिए, ठीक है, सरल है। चलिएगा, घी संज्ञा के एक दो सूत्र और थे, एक ये भी था, ये पति समास एवं एक ये सूत्र था, ठीक है, पति शब्द की समास में ही होती है। षष्टी युक्त छंदसी वा, बस ये 3 सूत्र थे घी संज्ञा के। चलिए अब आ जाइएगा, अब हमारा सूत्र है आज आगे, ठीक है।
अजाद्यदंतम, अजाद्यदंतम प्रथमा विभक्ति एकवचनांतम समासा। अच आदिर यस्य तत् अजादि बहुव्रीहि है। ठीक है, कहते हैं अच आदि में है जिस शब्द के, वो कौन सा शब्द हो गया? अजादि हो गया, बहुव्रीहि समास। अत अंते यस्य तत् अदंतम। ठीक है, दिखा होगा। माने कहते हैं अत, अत का अर्थ है यहाँ पर ह्रस्व आकार, दीर्घ नहीं, तपरकरण कर दिया है। क्या कर दिया? तपरकरण। तो अत अंते यस्य तत् अदंतम, माने अत अंत में है जिस शब्द के, माने ह्रस्वकार अंत में जिस शब्द के, वो अदंत हो गया। बहुव्रीहि। अजादि चादः अदंतम च अजाद्यदंतम कर्मधारयः तत्पुरुषः। माने अजादि भी वही है और अदंत भी वही है, अर्थात एक पद के विशेषण दे रहे हैं कि पद कैसा होना चाहिए? आदि में अच होना चाहिए, अंत में ह्रस्व आकार होना चाहिए, ऐसा पद। ठीक है, तो वही अजादि है, वही अनंत है। तो अजादि दंतम कर्मधार तत्पुरुष समास कर दिया। ठीक है, चलिएगा। अनुवृत्ति द्वंद्वे पूर्वम, इनकी पदों की अनुवृत्ति आती है। अर्थात द्वंद्व समासे अजाद्यंतम शब्द रूपम पूर्वम प्रयोक्तव्यम। वही पहले घी संज्ञा कर दिया, अब कह रहे हैं यदि द्वंद्व समास में अनियम है कि मैंने कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा, ऐसा तो कुछ नियम नहीं है। तो कह रहे हैं द्वंद्व समास में यदि कोई शब्द अजादी है और अदंत है तो उसका पूर्व में ही प्रयोग करना चाहिए, नियम बना दिया। जैसे उष्ट्रखरम, उष्ट्रशशकम। अब देखिएगा यहां पर इस उदाहरण को तो ना देना चाहिए। हाँ ये ठीक है, दोनों सही है। उष्ट्रखरम, उष्ट्रशशकम। अब यहां पर ये जो शब्द है उष्ट्र, उष्ट्र कैसा है? आ उ ये अचय आदि में और आ इसके अंत में है। ठीक, खर में क्या है? अ अंत में है परंतु आदि में अच नहीं है, तो इसलिए उष्ट्र खरम ऐसा ही रहेगा। उष्ट्र पूर्व में आ गया, उष्ट्र बाद में नहीं जाएगा, खरोष्ट्रम नहीं बनेगा, उष्ट्र खरम ही बनेगा। ठीक, ऊंट और गधा। ऐसे उष्ट्र शशकम, ऊंट और खरगोश। तो यहां पर क्या है? यहां पर ये आजादी है और ये आपका अदंत है, और ये क्या आजादी नहीं है। ठीक है, तो इसमें वस्तुतः ये वाला जो है ये उदाहरण बनता नहीं है। ठीक है, ये वाला उदाहरण इसका बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे एक सूत्र पढ़ेंगे हम, अल्पाचतरम। अल्पाचतरम से ही यहां पर क्या है, ये उष्ट शब्द अपने आप पूर्व में आ जाता है। ये उदाहरण यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, आपको बता देता हूं। ठीक है, ये उदाहरण वस्तुतः इसका नहीं है, आप काट भी सकते हैं। एक सूत्र हम पढ़ेंगे आगे चल के, यहां पर आप देखेंगे, आपको दिखा देता हूं मैं। ये सूत्र अल्पाचतरम, ये क्या, ये पढ़ेंगे अल्पाचतरम। इस अल्पाचतरम से ही क्या है, उष्ट्र शशकम में उष्ट्र का पूर्व में प्रयोग होता है, उसका उदाहरण नहीं बन रहा वो। जब आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। ये कहता है कि जिस शब्द में कम अच हैं वो उसका पूर्व में प्रयोग करना चाहिए। उष्ट्र में 2 हैं, शशक में 3 हैं, तो उष्ट्र अपने आप पूर्व में आ जाएगा इसी से। वो उष्ट्र शशकम उसका उदाहरण है ही नहीं, गलत है, तो हटा लीजिए, काट लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। तो एक उदाहरण काफी है और आपको काशिका में दिखा देता हूं मैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर देख लीजिएगा, हिंदी गुरुजी की पढ़ के बताता हूं आपको। उष्ट्रखरम, और इसको रहने दीजिएगा,
उदाहरणों में उष्ट्र शब्द अजादि तथा अदंत है, अतः वह पहले आया। खर एवं शशक केवल अदंत है, तो ये को रहने दिए, खर का अदंत है, अतः पूर्व प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि इसमें अच नहीं है। यह ध्यान रखना चाहिए कि जहां द्वंद्व समास में कई अजाद्यंत शब्द होंगे, ध्यान रखेंगे। अभी तो यहां पर केवल एक उष्ट्र आया है, इसी के साथ में द्वंद्व तो 4-5 शब्दों का भी हो सकता है, तो उसमें क्या है, यदि 2 शब्द आ जाएं, एक शब्द मानिएगा जिसके अंत आदि में हलादी है, ठीक है, और 2 शब्द उसमें ऐसे हैं जिसके आदि में अच है और अंत में आ है, तो किसका करेंगे? तो कह रहे हैं उसके लिए वहां बाहुषु अनियमः इस वचन से कोई भी अजादी शब्द है, अदंत है, उसको हम आगे पीछे कर लेंगे, है? अभी उदाहरण में दिखा देता हूं, ठीक है। जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है उष्ट्ररथेन्द्राः। अब यहां पर देखिए, तो इसमें क्या है, 2 शब्द है, 3 शब्द है, उष्ट्र रथ इंद्र। तो एक तो उष्ट्र है आपका ये, और एक रथ है, और एक इंद्र है, ठीक है, ये इंद्र है। अब इसमें क्या है, इसमें ये आजादी है, ये भी आजादी है, और ये अदंत है, ये भी अदंत है। अच्छा, ये तो आजादी नहीं है, ठीक है। अब एक समास कर रहे हैं इसमें, तो अब इसमें 2 आ गए, अब किसको पहले रखेंगे? तो कह रहे हैं अनियम, अर्थात इनमें से कैसा करेंगे, कभी इंद्र को पूर्व में रख लेंगे, कभी उष्ट्र को रख लेंगे। तो उष्ट्र रथेन्द्रा बन जाएगा, इंद्र रथोष्ट्रा बन जाएगा। एक बार उष्ट्र अंत में आ जाएगा, एक बार पहले चला जाएगा, ठीक है। बहुतों की बात है ये, चलिएगा। अब इस सूत्र में ये देख लीजिएगा, यहां पर भी ये इसका वस्तु उदाहरण नहीं है, उष्ट्रखरम। ये जैसे बाहुष्व अनियमः, ये वही वार्ते बताया गुरुजी ने जो बताया यहां से। अश्वरथेन्द्राः, ऐसे अश्व आ गया, इंद्र रथाश्वाः, ठीक है। ये वार्तिक इसमें एक है विशेष, द्वंद्वे घ्याजाद्यंतम विप्रतिषेधेन। इस वार्तिक को समझ लीजिएगा। ये वार्तिक कहता है कि द्वंद्व समास में यदि अजाद्यंत शब्द भी आ जाए और घी संज्ञक भी आ जाए, समझिएगा, पहले आया द्वंद्व घी, वो भी पूर्व अनुपात कर रहा है घी संज्ञक का, और ये अजाद्यंत का करता है। तो कहते हैं यदि एक समास में अजाद्यंत भी आ जाए और घी संज्ञक भी आ जाए, तो किसका प्रयोग करेंगे? क्या किसका प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए वार्तिक बना दिया, द्वंद्वे घ्याजाद्यंतम विप्रतिषेधेन। कि विप्रतिषेध बने विप्रतिषेधे परम कार्यम। सूत्र आ गया याद आपको कि ये वाला सूत्र है, ये बाद में, द्वंद्व घी वाला पहले है, तो अजाद्यंत वाला नियम लग जाएगा, घी वाला नहीं लगेगा उसमें। तो इसलिए क्या बन जाएगा, जैसे इंद्राग्नि, इंद्र वायु। अब यहां पर क्या है, इंद्र शब्द क्या है, आजादी है और अदंत है, और अग्नि शब्द क्या है, घी संज्ञक है। तो पर से इस सूत्र से ही अदंत और आजादी का पूर्ण पात होगा, इंद्राग्नि बनेगा, यहां पर्याय नहीं चलेगा। ऐसे इंद्र वायु, वायु की घी संज्ञा है तो बाद में रहेगा। तो ये विप्रतिषेधे परम कार्यम, माने ये सूत्र बाद में, घी संज्ञा वाला इससे पहले है, तो ये वाला काम करेगा, ठीक है। चलिए, कर्ण से ध्यान रखेंगे, जो अत पढ़ा है यहां पर, अत माने ह्रस्व आकार का ही ग्रहण होगा, दीर्घ का नहीं होगा। तपरस तत कालस्य। चलिए, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हो गया द्वंद्वे घी अजाद्य दंतम। चलिएगा, अब अल्पाचतर में इसके आगे
अल्पाचतरम, अल्पाचतरम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम समासः अल्पोच यस्मिन् तत् अल्पाच बहुब्रीहि। अल्प अच हैं जिसमें, अल्प माने कम संख्या में, अच माने स्वर हैं, वॉवेल्स हैं, जिस शब्द के अंदर, वो शब्द क्या कहलाएगा? अल्पाच। द्वे इमे अल्पाची इदम अनयोरतिशयेन अल्पाच तत् अल्पाच तरम। या तरफ प्रत्यय हो रहा है अल्पाच शब्द से। जो तरफ प्रत्यय होता है वो दो में जब तुलना करते हैं, दो में जब तुलना करते हैं तो एक की अधिकता या न्यूनता को बताने के लिए होता है उसमें, ठीक है। तो कह रहे हैं द्वे इमे अल्पाची, तो दो में से जब निर्धारण करते हैं तब तरफ होता है, बहुतों में नहीं करते, तब तो तमप होता है, एक तरफ है। दो शब्दों में यदि दो शब्द हैं अल्पाच वाले, माने अल्पाच वाले दो शब्द हैं, ठीक है, और इदम अनयो अतिशयन अल्पाच, परंतु उन दोनों में एक से माने एक दूसरे से और कम अच वाला है तो दोनों कम अच वाले, और एक में बहुत कम अच है, उसको बोलेंगे अल्पाच तरम। तो तरप प्रत्यय क्या है यहां पर? अतिशयता। अतिशयता हम न्यूनता की दृष्टि से भी कह सकते हैं, अतिशय अधिकता। अधिकता का अर्थ ये नहीं है कि अधिक, वो अधिकता किसी भी गुण के माध्यम से दिखाई जा सकती है। उस अधिकता से किसी को, किसी की निम्नता भी बताई जा सकती है, किसी की श्रेष्ठता भी बताई जा सकती है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है? द्विवचन विभज्योपपदे तरवीय सुनऊ, इससे क्या होता है? तरप प्रत्यय होता है। 5वें अध्याय के तीसरे पाद का 57वां सूत्र है। पहले भी हमने एक दो बार इस पर चर्चा की है, परंतु ये सूत्र आपको पूरा समझ में आएगा जब 5वें अध्याय में पहुंचेंगे तब। इत्यनेन तरप प्रत्यय, इससे तरप प्रत्यय हो गया है, ठीक है। तो अल्पाचतरम शब्द बन गया है। अनुवृत्ति इसमें आती है द्वंद्वे पूर्वम, द्वंद्वे की ऊपर द्वंद्व समास की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ द्वंद्वे समासे अल्पाचतरम शब्द रूपम पूर्वम प्रयोक्तव्यम। कहते हैं द्वंद्व समास में जो कम अच वाला शब्द होता है, जिनमें पहले वाले जो शर्तें हैं, कौन सी? एक तो जहां पर अजाद्यंतम नहीं लगता है, ठीक है, अजाद्यंतम, और द्वंद्व घी जहां नहीं लगता है, उसके बाद इसको देखना है। तो द्वंद्वे समासे अल्पाचतरम शब्द रूपम पूर्वम प्रयोक्तव्यम, पूर्व में प्रयोग करना चाहिए। प्लक्षण्यग्रोधौ धावखादेर पलाशाह, देखिए कहते हैं प्लक्ष न्यग्रोधौ। अब ये क्या है? प्लक्ष और न्यग्रोध। तो अब इसमें कह रहे हैं प्लक्ष शब्द है और ये क्या है? न्यग्रोधौ, ठीक है। तो प्लक्ष और न्यग्रोधौ इसमें जो दिया है, प्लक्ष शब्द में दो अच हैं, आ और आ, ठीक है, और न्यग्रोधौ में कितने? 3, ध्यान रखेंगे, क्या है? 3। प्लक्ष न्यग्रोधौ, तो अभी अल्पाच हो गया, ये बहुत अच वाला है, तो इसी का पूर्व में प्रयोग होगा। ऐसे धावा खादेरा पलाशा, इसमें 3 शब्द हैं, धावा खादेरा पलाश, ये 3 अच वाले हैं, ये 2 अच है, तो इसका प्रयोग पूर्व में प्रयोग होगा, ठीक है। इनका अनियम है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, धावा पलाश खदेरा, धावा खादेरा पलाश पलाशा, ऐसा भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। परंतु ये अल्पाच वाला पहले ही रहेगा। समझ में आ गया? अब वहां पर जो उदाहरण था आपका उष्ट्र, उष्ट्र शाशा तम, उष्ट्र शशकम,
इसमें क्या है, ये अल्पाच है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो ये इसी का उदाहरण बनेगा, उसका नहीं बनेगा, इसी का उदाहरण बनेगा, क्योंकि विप्रतिषेधे परम कार्यम से यही लगेगा वास्तव में। ठीक है, पहले वाले सूत्रों और इसको जब देखेंगे तो विप्रतिषेधे परम कार्यम से यही सूत्र लगेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। चलिएगा देखिएगा, यार गुरुजी ने कुछ हिंदी लिखी है वो बता देता हूं, और इस सूत्र पर कुछ वार्तिक है उनको पढ़ाना पड़ेगा। प्लक्ष न्यग्रोधौ पिलखन और वटवृक्ष, ये पेड़ का नाम है पिलखन। धव खदिर पलाशाह में धव अल्पाच, प्लक्ष और न्यग्रोध में प्लक्ष अल्पच वाला है, तथा धव खदिर पलाशा में धव अल्पाचतर है, सो ये पहले आए। द्वंद्व समास में अनियम प्राप्त होने पर इन सूत्रों ने नियम कर दिया। अब जब भी आप द्वंद्व समास करें, ध्यान रखेंगे, जब भी आप द्वंद्व समास करें तो द्वंद्व समास करते समय आप इन शब्दों, इन सूत्रों को 1 और आपका 2 और 3, इन 3 सूत्रों को जरूर देख लें। 3 सूत्र यदि नहीं घट रहे हैं फिर आप द्वंद्व समास के पदों को आगे पीछे कर सकते हैं, और इन 3 सूत्रों में से कोई भी सूत्र का नियम लग रहा है तो उस नियम के अनुसार आप द्वंद्व समास में पदों का क्रम से स्थापन करें। ठीक है, समझ रखें, द्वंद्व समास जब करें तो इन सूत्रों को जरूर देख लीजिएगा, 3 को, द्वंद्वैघी अजाद्यदंतम अल्पाचतरम। ठीक है, बस 3 सूत्र हैं। अब इस सूत्र पर वार्तिक दिए हैं, वार्तिक और बता देते हैं आपको, वार्तिक वो भी है, आवश्यक वार्तिक हैं, इसलिए यहां पर काशिकाकार ने दिए हैं। ठीक है, अल्पाचतरम ने कह दिया ठीक है कि द्वंद्व समास में अल्पच वाला पूर्व में प्रयोग होना चाहिए, द्वंद्वैघी घी संज्ञक का पूर्व में प्रयोग होना चाहिए, अजाद्यदंतम अजाद्यंत शब्दों का पूर्व में प्रयोग होना चाहिए, ये कह दिया। अब वार्तिक बनाते हैं, यहां से वार्तिक देख लीजिएगा। बाहुष्व नियमः, बाहुषु अनियमः, यदि कहते हैं कि अल्पाच वाले माने बराबर अल्पाच वाले 2 शब्द आ जाएं किसी समास में तो उसका क्या करें, तो कहते हैं उसमें अनियम है। जैसे शंख दुंदु भी वीणा, देखिएगा क्या है, शंख दुंदु भी वीणा, इसमें शंख में 2 अचे हैं, दुंदुभी में 3 है और वीणा में 2 है। चलिएगा, ये तो अधिक अच वाला हो गया दुंदुभी, ये तो अपने आप हट गया। अब शंख और वीणा, इसमें दोनों समान हैं, तो कौन से का प्रयोग पहले करें, तो कहते हैं ऐसी अवस्था में अनियमः, फिर नियम काम नहीं करता, आगे पीछे कर सकते हैं। क्या है, आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे वीणा शंख दुंदुभयः, अब क्या, वीणा को पहले कर दिया, शंख को बाद में लाए, दुंदुभी बाद में रह गया। और यहां पर शंख दुंदुभी वीणा, यहां पर वीणा बाद में चला गया शंख, तो यहां पर क्या, अनियम। अब अल्पाचतर में नियम करेगा ही नहीं। जब बहुत सारे एक से ऐसे आ जाएं जो अल्पाच, तो फिर नियम नहीं रहता, फिर तो आप अपने अनुसार कीजिएगा। ठीक है, और कहते हैं ऋतु नक्षत्राणाम आनुपूर्वेण समानाक्षराणाम पूर्व निपातो वक्तव्य। कहते हैं ऋतुवाची शब्द और नक्षत्रवाची जो शब्द हैं, यदि वो समान अक्षर वाले समास में आ जाएं तो किसका पहले करें, तो कहते हैं उसमें जो ऋतुओं का क्रम बनाया है, इस ऋतु के बाद ये आती है, ये आती है, तो उस क्रम से हमें शब्दों को रखना पड़ेगा। ऐसे ही नक्षत्रों का क्रम बताया है शास्त्रों के अंदर, इस नक्षत्र के बाद ये नक्षत्र है, ये नक्षत्र है, तो उन क्रम से नक्षत्रवाची शब्दों को रखना है। ठीक है, जैसे हेमंत शिशिर वसंता,
अब इसमें क्या है, हेमंत, शिशिर, वसंत, इसमें तीनों में तीन तीन आचे। अब किसको पहले रखें, तो कहा ऋतु, जो ऋतु पहले आती है, हेमंत पहले आती है, उसको पहले रख दिया। उसके बाद शिशिर आती है, शिशिर को रख दिया। फिर वसंत आती है, वसंत को रख दिया। ये व्यवस्था बना दी अनुपूर्वेण माने क्रमानुसार। ठीक है। चित्रा स्वाति, तो यहां चित्रा और स्वाति नक्षत्र हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों में अल्पाची है। तो पहले चित्रा नक्षत्र है, फिर स्वाति है, तो स्वाति बाद में आ गया, चित्रा पहले चला गया। कृत्तिका रोहिण्यौ, तो कृत्तिका पहले आ गया, कृत्तिका पहले होता है, रोहिणी बाद में होता है। चलिएगा और आगे वार्तिक है। हाँ, यहां पर ये कहा समानाक्षराणाम इति किम, यहां समानाक्षर में होगा तभी देखना होगा। यदि समान अक्षर वाले नहीं है तो फिर अल्पास्तरम लगी जाएगा। जैसे ग्रीष्म बसंत, तो इसमें क्या है, ग्रीष्म तो अल्पाच हो गया, तो ये अल्पास्तरम से लग गए। समान अक्षर वाले नहीं, इसमें दो है, इसमें तीन है, तो इसमें ये वाला वार्तिक काम नहीं करेगा, इसमें करेगा अल्पास्तरम। अल्पास्तरम में अल्पच वाला, बेशक ग्रीष्म ऋतु बाद में आती हो, कोई परेशानी नहीं है। आप कहते हैं आगे वार्तिक है, लघ्वक्षरम पूर्वम निपततीत वक्तव्यम। जो द्वंद्व समास है उसमें यदि अव्यवस्था पैदा हो रही हो तो वहां पर क्या कहना चाहिए, जो लघु संज्ञक होता है, जिस पद में लघु संज्ञक वर्ण होता है उसका पूर्व में निपात करना चाहिए। जैसे कुश काशम, तो यहां कुश में भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, तो किसका करें, तो नियम बना दिया इस वार्तिक ने, लघु संज्ञक माने इसमें कु में लघु संज्ञक है, ये उ आ दोनों लघु संज्ञक हैं। तो मुख्य रूप से पहला अक्षर देखना होता, पहला अक्षर लघु है कि नहीं है। तो लघु इसमें दीर्घ है ये, और एक लघु है, तो लघु को पहले वाला अक्षर देखना है, स्वर। तो ये पहले कुश पहले आ गया, कुश काशम। ऐसे शर शादम, तो शर पहले आ गया, ये लघु संज्ञक है, एक दीर्घ संज्ञक है, गुरु संज्ञक है मतलब। और वार्तिक, अभ्यर्हितम च पूर्वम निपततीति वक्तव्यम। और कहते हैं कि द्वंद्व समास में एक ऐसी व्यवस्था भी बनानी चाहिए, अभ्यर्हितम माने पूजावाची शब्द को पूर्व में रखना चाहिए। जब माने जब अनियम प्राप्त हो रहा हो, कोई ऊपर वाला नियम नहीं लग रहा हो, तो उस अवस्था में जो पूजावाची शब्द होता है, पूज्यवाची शब्द होता है, उसको पूर्व में रखना चाहिए। जैसे माता पितरौ, तो माता मातृ और पितृ, ठीक है, मातृ और पितृ। अब वैसे देखेंगे यहां पर क्या है, मातृ पितृ, यहां पर क्या था, लघु अक्षर वाला पितृ शब्द है, लघु अक्षर किसमें, पितृ में। परंतु कहते हैं इस वाले नियम में लघु वाला नियम नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर माता को अधिक पूजनीय माना गया पिता से, तो बोलते माता पितरौ, तो माता के अंदर लघु नहीं है, तो भी उसको पूजावाची होने के कारण से, अधिक पूजनीय होने के कारण से उस शब्द को पूर्व में रखा जाता है। ऐसे श्रद्धा मेधे, तो श्रद्धा में क्या है, ये भी गुरु है, ये भी गुरु है, और इसमें दोनों गुरु है, तो अभी श्रद्धा मेधे में समान है। समान होने पर भी क्या है, इसमें कौन सा रखेंगे, तो नियम कर दिया ये श्रद्धा पूर्व में होगा, मेधा बाद में होगा। ठीक है। दीक्षा तपसी, तो दीक्षा तपसी, तो यहां तपस है, वास्तव में ये शब्द क्या है, तपस है, तपस। तो ये भी दो अच वाला है, ये भी दो अच वाला है। ठीक है। कौन सा पूर्व में हो, कौन सा बाद में हो, तो नियम बना दिया कि इसमें तो पूजा, दीक्षा शब्द कैसा है, पूजावाची है, तपस्वी, तो इसलिए पूर्व में इसको रखा जाएगा दीक्षा। ये वार्तिक यदि आपको समझने में कठिन हो रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है, पूरा समझ में नहीं आ रहा, आधा समझ में आया उतना काफी है, क्योंकि ये काशिका की बात है। वर्णानाम आनुपूर्वेण पूर्व निपातः, और वर्ण माने जो वैदिक व्यवस्था में
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि जो वर्ण है, तो उसमें कहते हैं कि जो अनुपूर्व यानी क्रम से रखना चाहिए, पहले ब्राह्मण फिर क्षत्रिय फिर वैश्य फिर शूद्र, इस प्रकार का क्रम बनाया गया है। तो इस प्रकार से रखना चाहिए, जैसे कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय विट शूद्राह, तो ये बेशक अल्पाच है, विट विट में एक ही है, शूद्र में 2 हैं और क्षत्रिय में 3 है, परंतु यहां पर क्या है, क्रम है, पहले ब्राह्मण का फिर क्षत्रिय का फिर विट माने वैश्य और शूद्र, तो इस क्रम से रखा जाता है। ठीक है, माने जो एक व्यवस्था बनाई है, पहले वाला ब्राह्मण पहले फिर क्षत्रिय फिर विट माने वैश्य फिर शूद्र, इस क्रम से रखना चाहिए। यहां पर अल्पाश्रम का नियम नहीं लगता है। और कहते हैं भ्रातुश्च ज्यायसः पूर्व निपातो वक्तव्य, और यदि भाइयों को कहने वाले शब्दों का यदि समास हो रहा है, क्या भाइयों को कहने वाला शब्दों का समास हो रहा है, तो उसमें जो बड़ा भाई है उसके नाम का पूर्ण निपात कहना चाहिए, अल्पाश्रम की उसमें व्यवस्था नहीं होती है। जैसे युधिष्ठिर अर्जुनऊ, युधिष्ठिर में 4 है, अर्जुन में 2-3 है, तो फिर भी युधिष्ठिर बड़ा भाई है, इसलिए बड़े भाई वाला शब्द पहले आ गया। अच्छा, संख्या या अल्पीयस्याः पूर्व निपातो वक्तव्य, और संख्यावाचियों का यदि समास कर रहे हैं तो उसमें क्या है, जो छोटी संख्यावाची शब्द है, छोटा माने छोटी संख्या को कहने वाला शब्द है, उसका पूर्व में कहना चाहिए। जैसे द्वित्राह, तो द्वित्री शब्द है, तो द्वि कम को कहता है, त्रि ज्यादा को कहता है, द्वि पहले आ गया। त्रिचतुराह, इसमें त्रि पहले आ गया। नवति शतम, तो यहाँ 90 को बोलते हैं, शतम माने 100, तो ये छोटी संख्या 90 है, तो 90 पहले आ गया। जबकि अल्पाची है तो भी नहीं लगेगा इसमें, 90 शतम बोलेंगे, शतम 90 नहीं बोलो, 90 नहीं बोलेंगे, 90 शतम 90 और 100। ठीक है, ये आपका कुछ मैंने इसमें वार्तिक बहुत आवश्यक थे जो मैंने समझा दिए आपको। वार्तिक आपको जितने समझ में वैसे आ जाने चाहिए, क्योंकि आप काफी लंबे समय से पढ़ रहे हैं, तो अब आपका बौद्धिक स्तर है वो काफी ऊंचा हो चुका है इन चीजों को समझने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया मित्रों आपका। अब आपका द्वंद्व समास का नियम जो उपसर्जन संज्ञा संबंधी था वो समाप्त हो गया है। अगली कक्षा में बहुब्रीहि समास में नियम करने वाला सूत्र हम पढ़ेंगे, और बाकी के जो सूत्र हैं अब कठिन नहीं है, अब सरल प्रकरण रह गया है, तो उसको हम कोशिश करेंगे कि अगली कक्षा में कंप्लीट कर दें। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।